माता कात्यायनी की पूजा का दिन है, छठा दिन। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वत्र विराजमान शक्ति स्वरूपिणी प्रसिद्ध अम्बे मां, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मां कात्यायनी जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा होता है, उनके लिए इस दिन मां कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। और इस कामना के लिए उन्हें एक मंत्र भी पढ़ना होता है। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। नवरात्रि का छठवां दिन मां कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। दुश्मनों का संहार करने में मां कात्यायनी हमें सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। सर्वसाधारण के लिए इन्हें निश्चित रूप से इनकी आराधना की जानी चाहिए। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह मनुष्य जो मां कात्यायनी का ध्यान धारण करता है, वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रजवासिनी गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के वहाँ माता कात्यायनी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थीं। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। महिषासुर का अत्याचार जब पृथ्वी पर बढ़ गया था, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए देवी को उत्पन्न किया था। और महर्षि कात्यायन ने ही सबसे पहले इनकी पूजा की थी। और यही कारण है कि माता कात्यायनी का नाम इन्हें मिला। यूं तो इनके और भी तमाम कथाएं हैं। आइए माँ के एक श्लोक का स्मरण करते हैं। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहन कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह माँ कात्यायनी लाल रंग से जुड़ी हुई हैं और षष्ठी के दिन ही उनकी पूजा होती है। और उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। ऐसा माना जाता है कि अमरकोश में कात्यायनी जो शब्द आया है, ये पार्वती जी के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती और ईश्वरी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल हैं, ऐसे नामों से वे प्रचलित हैं। तैत्तिरीय अरण्यक में यजुर्वेद का जो तीसरा अरण्यक है, उसमें उनका उल्लेख पहले किया गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थीं, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। वे शक्ति की आदि रूपा हैं। इनका उल्लेख पाणिनि के, पतंजलि के महाभाष्य में भी किया गया है।
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जिसकी रचना हुई थी, उनका वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में भी किया गया है। ऐसी देवी कात्यायनी को मेरा शत शत प्रणाम।